मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कुलभूषण हरपुर पर। मित्रों, आज सीएससी जनसेवा केंद्र द्वारा एक नई सुविधा निकल करके सामने आई है जिसका नाम है आयुष संजीवनी केंद्र। सीएससी आयुष संजीवनी केंद्र। मित्रों, इस केंद्र के माध्यम से आप सभी को, खासकर बुजुर्ग महिलाओं और छोटे बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे आपको दूर न जाना पड़े। मित्रों, इसमें 4 जोन बनाए गए हैं। पहला जोन है सीएससी टेलीमेडिसिन का, जहां से आपको दूर दराज शहरों में बड़े अस्पतालों में बैठे भी डॉक्टरों से परामर्श मिल जाएगा, वो भी बहुत कम फीस में। और दूसरा है डायग्नोस्टिक, सीएससी डायग्नोस्टिक सेंटर, जहां पर आपको स्वास्थ्य संबंधित जांच हो जाएगी। और तीसरा है मेडिसिन, सीएससी मेडिसिन सेंटर, जहां से आपको जो डॉक्टर परामर्श देंगे या जो दवाइयाँ बताएंगे वो दवाइयाँ आपको सीएससी मेडिसिन स्टोर से मिल जाया करेंगी। और इससे आप सभी को लाभ होगा। विश्वास है कि आप सभी सुविधा का लाभ जरूर उठाएंगे अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर। मित्रों, सीएससी जनसेवा केंद्र की बात आती है तो एक चीज़ मन में आता है कि सीएससी जनसेवा केंद्र पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। मित्रों, कुछ सुविधाओं के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जिससे सबसे पहली सुविधा जो आती है निकल के, वो कैश की आती है, नकदी की आती है। मित्रों, अपने जनसेवा केंद्र पर जाकर के सबसे पहले आवश्यकता अपने पैसे की पूर्ति, अपने खाते से जमा और निकासी। इसके बाद दूसरी जो सबसे अहम बात है वो है पैन कार्ड बनवाना, अपने एलपीजी की बुकिंग करना। जो 14 साल से ऊपर के बच्चे हैं उनको प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत ही बढ़िया एक सुविधा दी जा रही है, जिसका नाम है पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। मित्रों, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान द्वारा 14 वर्ष की उम्र से लेकर के 40 वर्ष की उम्र तक के लोगों को निःशुल्क 10 दिन की कंप्यूटर साक्षरता प्रदान की जाती है, जिसका उनको कोई शुल्क नहीं देना होता है। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका आधार कार्ड, एक फोटो और अपना मोबाइल लेकर आना होता है। आप आधार कार्ड और फोटो ला करके अपना एडमिशन करा सकते हैं, जिसके बाद आपको 10 दिन की निःशुल्क ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। उसमें 2-3 चीजें सामने आती हैं कि क्या क्या जानकारी मिलती है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में आप सभी को कंप्यूटर से संबंधित बेसिक नॉलेज प्रदान कराई जाती है। 10 दिन का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा और अगले महीने में सर्टिफिकेट आ जाता है। मित्रों, लोग कहते हैं सर्टिफिकेट का लेकर के हम क्या करेंगे। अरे भाई, कंप्यूटर का नॉलेज आपको हो जाएगा तो आप थोड़ा सा आत्मनिर्भर बनेंगे। मित्रों, दूसरी चीजें जो सामने आती हैं वो है सीएससी ग्रामीण स्टोर के माध्यम से आपको जो जरूरी चीजें हैं वो होम डिलीवरी कराई जाती है। अगर आप कहीं बाहर काम करते हैं, अपने फ़ोन में सीएससी ग्रामीण स्टोर का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और वहाँ से आप ऑर्डर करिए, अपने एरिया का पिन कोड डाल करके अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर डाल कर इसको रजिस्टर करिए। और इसके बाद
जो आपका पसंदीदा जो नज़दीकी जनसेवा केंद्र है, सीएससी ग्रामीण स्टोर है, वहाँ पर आप ऑर्डर लगा दीजिए। आपके ग्रामीण स्टोर से ऑर्डर आपके घर पर डिलीवर करा दिया जाएगा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ग्रामीण स्टोर मैंने डाल रखा है। आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑर्डर करते हैं तो आपको सामान की डिलीवरी करा दी जाती है। तीसरी चीज़ मित्रों है कि एलपीजी की बुकिंग, जो आप रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं उसकी बुकिंग करानी मित्रों सर्वप्रथम बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बुकिंग नहीं कराते हैं, बिना बुकिंग के गैस ले लेते हैं, तो आपकी सब्सिडी आपके खाते में ट्रांसफ़र नहीं होती है, जिसके लिए काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। आए दिन मैं देखता रहता हूँ, मेरे यहाँ लोग चेक कराने आते हैं कि ज़रा देख लीजिए मेरे गैस की सब्सिडी आई है कि नहीं आई। तो मित्रों, इसके लिए आप सबसे पहले अपने गैस की बुकिंग जरूर कराएं, इसके बाद तभी गैस रिसीव करें। आने वाले समय में सीएससी जनसेवा केंद्र से आपको इसकी भी डिलीवरी कराई जाएगी, रसोई गैस की। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे घरों में रसोई गैस पहुंचा दिया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार। प्रधानमंत्री जी ने कई सारी सेवाएं लॉन्च की जो सीएससी जनसेवा केंद्र द्वारा निःशुल्क प्रदान कराई जाती है। पहले तो मैंने आपको बता ही दिया, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। दूसरा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। तीसरा है प्रधानमंत्री किसान मानधन। चौथा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पांचवा है प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी द्वारा बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कराई जाती हैं। मित्रों, आपको अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा, जहां से आपको रेलवे टिकट की बुकिंग हो जाएगी, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का बीमा हो जाएगा। इसमें हाल ही में लॉन्च हुआ है एलआईसी की 3 पॉलिसियां सीएससी ने लॉन्च की है। माइक्रो बचत है, भाग्य लक्ष्मी है और सुरक्षा का एलआईसी सुरक्षा का कोई प्लान है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्षमा चाहूँगा इसके लिए। मित्रों, हमारे केंद्र पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो 330 रुपये में 1 वर्ष के लिए होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो मात्र 12 रुपये में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, मात्र 12 रुपये में। आप बताएं 12 रुपये में क्या मिलता है? 12 रुपये तो यूं ही खर्च हो जाते हैं। तो 1 साल का शुल्क होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का 12 रुपये का। जो 330 रुपये का शुल्क है, वो अगर प्रतिदिन के हिसाब से देख लीजिए तो 1 रुपये से कम की लागत पे आता है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना अगर आप ले लेते हैं तो उसमें कुछ आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, लेकिन 60 साल के बाद जो आपको लाभ मिलता है, शायद आप सोचेंगे कि हाँ, मैंने ठीक किया था अटल पेंशन योजना लेकर के। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन का प्लान लेते हैं तो उसमें आपको आधा कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। यानी अटल पेंशन योजना में जो आप कंट्रीब्यूशन 3000 का करते हैं, 3000 के लिए मान लीजिए अगर आपको 200 रुपये चुकाने पड़ते हैं, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन में आपको 100 रुपये चुकाने पड़ते हैं और 100 रुपये सरकार जमा करती है आपके खाते में। बहुत ही बढ़िया सेवा है, बहुत बढ़िया सुविधा है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि अरे 60 साल तक हम जिए तब न पाए। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा, भगवान ना करें किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हो, आप अपने परिवार के एक कमाऊ सदस्य हैं। आपके न रहने के बाद गाड़ी चलती तो रहती है,
लेकिन अगर कुछ सहयोग हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मित्रों, अभी एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा। मेरे एक मित्र जो LIC की पॉलिसी ले रखे थे, वो हमेशा LIC में निवेश करते रहते थे बेचारे। तनख्वाह उनकी थोड़ी कम थी, मात्र 15,000 रुपये की सैलरी पाते थे और 10,000 रुपये वो LIC में निवेश करते थे। मित्रों, LIC में निवेश जब वो करते थे और जब उनके साले साहब घर आते थे तो कहते थे, जीजा जी आप सारा पैसा LIC में निवेश कर देते हैं, बच्चे खाएंगे क्या? उनकी 3 बच्चियां थी, एक बालक भी है। 3 बच्चियां हैं, एक बालक है। मित्रों, बताना चाहूँगा कि जब उनके साथ हादसा हो गया, आंखें भर आती हैं उनके बारे में सोच करके। बहुत सज्जन पुरुष थे। जब उनके साथ हादसा हो गया तो उनकी धर्मपत्नी यानी हमारी भाभी जी को किसी तरफ कुछ दिखाई नहीं देता था। कौन सहयोग करेगा? वही साला जो कहता था जीजा जी 10,000 रुपये LIC में निवेश कर देते हैं, उनके दरवाजे पर वो भी नहीं खड़ा हुआ। उस आपात की स्थिति में मित्रों, LIC ही सहयोग बनकर के सामने आई। थोड़ा समय तो लगा और ईश्वर की कृपा से उनकी जो कंपनी थी वो PF काटती थी। EPF पेंशन भी उनके परिवार को मिलता है। उन्होंने LIC कर रखी थी, जिसकी वजह से भाभी जी आज अपने कदमों पर खड़ी हो गई हैं। आज अपने बच्चों को, चारों बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रही हैं। मित्रों, सोचिए अगर कहीं भाई साहब ने LIC ना किया होता तो, या PF में उनका पैसा, उनकी कंपनी पैसा न काट रही होती तो आज तो उनका परिवार दर दर ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाता। मित्रों, आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप सब अभी अपने भविष्य के लिए ज़रूर कुछ न कुछ निवेश करें। नहीं कर सकते हैं तो आपके सामने प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया ऑप्शन रख दिया, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन में आप रजिस्टर्ड हो जाइए। बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कंट्रीब्यूशन आधा देना है, आधा सरकार उसमें जमा करेगी। मित्रों, बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो 330 रुपये की है। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, बढ़िया निवेश कर सकते हैं तो आप। NPS सिस्टम एक है, नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसका पूरा नाम है NPS। इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। किसी महीने में 500 जमा कर दीजिए, अगले महीने में 5,000 कहीं से आ गए तो 5,000 डाल दीजिए। जब आप 60 साल के होंगे तो 60% जो आपका, जो टोटल जमा राशि का 60% है वो आपको तुरंत मिल जाएगा और बाकी जो जमा 40% है वो आपको पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। कितनी बढ़िया चीज़ है। पैसा भी शेयर मार्केट में लगता है, LIC में निवेश हो जाता है उससे। मतलब आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं NPS के माध्यम से, जिसका बहुत बढ़िया आपको परिणाम मिल जाता है। मित्रों, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सन 2000 के बाद कि सरकारी नौकरियों पर अब पेंशन सिस्टम नहीं मिलेगा। वहाँ भी गवर्नमेंट APY या NPS ही करवा रही है। APY मतलब अटल पेंशन योजना और NPS का मतलब हो गया नेशनल पेंशन सिस्टम।
लागू कर दिया गया, अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया कि नेशनल पेंशन सिस्टम में आपको कंट्रीब्यूशन तो देना होगा भाई। सैलरी का 10% शायद कट के चला भी जाता है कुछ लोगों का, एक मित्र ने मुझे बताया। तो मित्रों, जब सरकारी नौकरी वाले एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो आप भी एनपीएस में निवेश करिए, बुढ़ापे के लिए कुछ तो हो जाएगा। मित्रों, हिंदी फिल्मों से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बागवान फिल्म देखिए, अमिताभ बच्चन जी ने बहुत बढ़िया उसमें बुढ़ापे को लेकर के, उसमें बच्चन जी ने अपनी सारी कमाई अपने बच्चों पर उड़ा दी, जितना कमाते थे अपने बच्चों पर दिल खोल के उड़ाते थे, हमारे बच्चे हैं। अब बाद में चारों बच्चों ने जो रास्ता दिखाया बच्चन जी को कि बागबान लिखना पड़ा। बागबान एक बार जरूर देखिए, मजा आएगा। आप सभी का बहुत समय न लेते हुए आप सभी को सीएससी की कुछ मूलभूत जो बहुत ही आवश्यक सेवाएं हैं उसके बारे में जल्दी मैं आपको बताना चाहूँगा। मित्रों, सीएससी जन सेवा केंद्र से आपको बीमा की सेवा मिलती है। आप पासपोर्ट ऑनलाइन करा सकते हैं, एलआईसी प्लान ले सकते हैं और एलआईसी की प्रीमियम भी जमा कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बीमा सेवाओं के बारे में बताया, आप अपने किसी भी बीमा का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंस की किस्त जमा कर सकते हैं। एसबीआई, मेरे पास एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र है। हमारे यहाँ से आप एसबीआई का बचत खाता खोल सकते हैं, आरडी खाता, एफडी खाता, पेंशन सेवाएं ले सकते हैं, आधार सेवाएं ले सकते हैं, एलएडी एमएसयू है, कौशल विकास है, चुनाव की सेवा है, बिजली बिल भुगतान है, रेलवे टिकट है, कंप्यूटर एजुकेशन है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं अभी भी माननीय महोदया स्मृति ईरानी जी द्वारा 1 जनवरी को लॉन्च की गई आयुष संजीवनी केंद्र आज 30 नवंबर को गोरखपुर जनपद में भी चालू कर दी गई। जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र की सुविधा है, साइबर ग्राम योजना है, CCC का ऑनलाइन आप करा सकते हैं। घर बैठे आप अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से, जैसे इग्नू हुआ या जितने भी डिस्टेंस लर्निंग के विश्वविद्यालय हैं उनसे आप ले सकते हैं। NDLM है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, लीगल लिटरेसी प्रोग्राम है, सीएससी टॉपर सर्विसेज है, स्किल सेंटर है, ग्रामीण ई स्टोर है, डिजिटल फाइनेंस है, स्किल डेवलपमेंट, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी है सीएससी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो मित्रों बहुत ज़रूरी है, ये हर एक किसान भाई के लिए बहुत ज़रूरी है। एक किसान भाई किस तरीके से खेती में पैसा निवेश करता है और जब मौसम की मार पड़ती है, आप सभी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ जरूर लेना चाहिए। सीएससी वीएलई बाजार है, इफ्को सेवा केंद्र है आपके सीएससी पर। आप जाइए, वहाँ अपने सामान की बुकिंग करिए, 10 दिन के अंदर आपके इफ्को प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, वो भी वाजिब रेट पर। जो गवर्नमेंट का रेट है उस रेट पर आपको मिल जाएगा। आपको यूरिया लेने के लिए 450-500 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। जो सीएससी का, जो गवर्नमेंट का 378 या ऐसे कुछ कोई रेट है, 380 से कम ही है। ये आप लाइए, अपने खेतों में डालिए, नीम कोटेड यूरिया डालिए, 400 रुपये से कम में है नीम कोटेड यूरिया, बहुत बढ़िया लगती है खेतों में। मित्रों, एक बार आप नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल करिए। एक चीज़ मित्रों आपको बताना चाहूँगा, आप सभी जानते भी होंगे कि दवाई से बढ़िया इंजेक्शन काम करता है और बहुत तेज काम करता है। इसी तरीके से है
एक 1 किलो के पैक में यूरिया, जिस खेत में आप 1 बोरी यूरिया डालते थे, आप जरा एक बार 1 किलो यूरिया घोल वाली डाल करके देखिए, जरूर रिजल्ट मिलेगा। डीएपी के लिए दर दर भटकते हैं किसान भाई हमारे। मित्रों, क्या जरूरत है डीएपी डालने की? लगभग 1200 रुपये की डीएपी आ रही है। आप अपने नज़दीकी सीएससी जन सेवा केंद्र पर जाइए, वहाँ से इफ़को का एनपीके बुक कराइए। 10 दिन के अंदर आपके एड्रेस पे पहुँच जाएगा, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। क्या जरूरत है दर बदर भटकने की मित्रों? इफ़को के प्रोडक्ट सारे अवेलेबल हैं आपके नज़दीकी सीएससी जन सेवा केंद्र पर। एक बार घर से निकलिए, सीएससी जन सेवा केंद्र पर जाइए और वहाँ वीएलई भैया से कहिए आपका प्रोडक्ट बुक करने के लिए। और सुविधाएं आपको बताता हूँ मित्रों। किसान बेनिफिशियरी का स्टेटस, 2000 रुपये की किस्त नहीं आ रही आपके खाते में, एक बार जाइए चेक कराइए। मानधन पोर्टल है, हमारे कुछ वीएलई भाई अलग अलग बैंकों की बीसी चला रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का हो गया, एचडीएफसी बैंक का इंस्टा अकाउंट, तुरंत अकाउंट नंबर वीएलई भैया प्रदान कर देंगे आपको, लगे हाथ अकाउंट नंबर लीजिए, अपना काम करिए। जो एचडीएफसी का इंस्टा अकाउंट है, जिसको इंस्टा अकाउंट कहते हैं, और 10 दिन के अंदर आपके एड्रेस पर चेकबुक उसका और एटीएम आपको आ जाएगा पोस्ट ऑफिस द्वारा। कार लोन भी है उनके पास, क्रेडिट कार्ड भी है एचडीएफसी का। मित्रों, अगर आपको असुविधा हो रही है कि हमारे नज़दीकी में कौन सा सीएससी जन सेवा केंद्र है, आप गूगल में जाइए, सीएससी लोकेटर लिखिए, अपना पिन कोड डालिए, आपको लिस्ट मिल जाएगी पूरी की पूरी, मोबाइल नंबर सहित। वीएलई भाई का वो व्हाट्सएप नंबर भी है, वो मोबाइल नंबर भी है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आप उनको फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। बस आपको कुछ कदम बढ़ाने होंगे उन्नति की ओर, कुछ कदम बढ़ाने होंगे अपने वीएलई भाई की तरफ, जो आपके गांव का ही है, आपके बगल का है, हो सकता है आपके घर का हो। मित्रों, अपने बच्चों को प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान के माध्यम से कंप्यूटर की नॉलेज दिलवाइए। मोबाइल तो वो चला ही रहे हैं, कंप्यूटर नॉलेज भी दिलवा दीजिए। 10 दिन का बेसिक कोर्स है, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, लाइव एग्ज़ाम होता है। उनको ईमेल बनाना, मनी ट्रांसफ़र करना, इसके लिए वीएलई भाई के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। जी, आपके वही 14 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे आपकी मदद करेंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। एक आत्मविश्वास जागृत हो जाता है मित्रों कंप्यूटर सीखने के बाद। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो बच्चे दर बदर भटकते हैं, जब प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के माध्यम से कंप्यूटर की नॉलेज बेसिक ले लेंगे ना, तो वो अपना काम स्वयं कर लेंगे। हम उनको पेमेंट करना भी सिखाते हैं कि पेमेंट कैसे किया जाता है, अपने खाते से सुरक्षित पेमेंट कैसे करेंगे। मित्रों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, किसी भी फ़ोन पर बैंक कोई जानकारी नहीं मांगता आपकी, जैसे कार्ड, सीवीवी, ओटीपी तो कतई ना दीजिए। पूर्ण रूप से आश्वस्त रहिए कि बैंक आपसे कभी भी आपकी गोपनीय जानकारी नहीं मांगता है।
कार्ड, CVV, OTP कतई नहीं मांगता है। कोई भी मांगता है बिल्कुल ना दीजिए। मित्रों, आते हैं एक नए टॉपिक पर। CSC का जो आयुष संजीवनी केंद्र है, उसके पहले से एक चल रहा है जीवा आयुर्वेदिक स्कीम, जीवा आयुर्वेदा। उसके प्रोडक्ट मंगवाइए, आज ही जाके वेली भैया से बुक कराइए। इसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। मित्रों, बहुत ज़्यादा सुविधाओं के बारे में बताना थोड़ा संभव नहीं है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर पर अपना मैसेज डाल सकते हैं। मैं आपको यथाशीघ्र जवाब देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।